हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इन डिज़ाइनिंग। इस पे मैंने शॉर्ट भी बनाया था, बट वो ज़्यादा डिटेल में यू कांट एक्सप्लेन, तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम जब भी काम शुरू करते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि डिज़ाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए और ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए। तो यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, कहीं पे आप लिख लीजिए बोर्ड पे, नोटबुक में, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प। इसमें से एक भी स्टेप आप मिस मत करिए, क्योंकि नहीं तो बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि ये मैं पूछना भूल गया, ये मैं मिस कर दिया। सो दैट आप जब भी प्रोजेक्ट शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है और क्या प्रोसेस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। गाइस, सबसे पहले आपकी जब क्लाइंट मीटिंग होगी, ठीक है, तो क्लाइंट मीटिंग में आपको डिस्कस करना है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में कि क्लाइंट क्या प्रेफर करता है, एंड ऑफ कोर्स बजट के बारे में आपको डिस्कस करना है कि क्लाइंट का क्या बजट है। उसके अलावा टाइमलाइन कि क्लाइंट कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट हैंडओवर चाहता है। तो आपको हर चीज डिटेल में समझाना है और समझना है, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और ना ही क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम हो। सेकेंड हमारा आता है साइट विजिट। आप जब भी साइट विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको साइट सर्वे करना है। आपको देखना है कि वहां पे कुछ एग्जिस्टिंग फर्नीचर या क्या क्या काम हुआ है साइट पे और क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है, क्या क्या बाकी है करना। उसके हिसाब से आपको पूरी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। मेजरमेंट्स लेने हैं। ओके, मेजरमेंट्स में आप बिल्कुल ना भूले कहाँ पे बीम आ रहा है, कहाँ पे पिलर्स आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे है वो वॉल से, और कहाँ पे विंडोज है, कहाँ पे वेंटिलेशन है, और सिल लेवल वो होता है जो फ्लोर से विंडो का हाइट होता है। फिर विंडो का हाइट लेना है, फिर विंडो से ऊपर सीलिंग का स्लैब का हाइट लेना है, कंप्लीट स्लैब का हाइट लेना है, ताकि आपका अगर सीलिंग का काम है, फ्लोरिंग का काम है, फर्नीचर्स का काम है, यू वुड रिक्वायर ऑल दीज मेजरमेंट्स। तो आपको एक लिस्ट बनानी है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एंड डेफिनेटली आप बिल्कुल ना भूले वहां के कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी ले ले साइट के, ताकि अगर आप बाई चांस कुछ अगर मिस कर देते हैं तो आप रेफरेंस पिक्चर्स से आप रिलेट करके थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। कुछ अगर आपको डाउट आ रहा है तो यू कैन रिफर दोज पिक्चर्स एंड दैट विल हेल्प यू। सो थर्ड हमारा आता है रिसर्च डिजाइन ऑप्शंस। इसमें होता है कि आप क्लाइंट के साथ जब डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट का क्या विजन है, क्लाइंट क्या चाहता है, कैसे डिजाइन, कैसा रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी है। इंस्पिरेशन कुछ पिक्चर्स हैं क्लाइंट के पास, उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि डेफिनेटली द स्पेस इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द क्लाइंट। ठीक है, तो आपको अपना एक टच तो देना है ऑब्वियसली, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का क्या टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉसिबल क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑप्शंस व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। उसमें आपको हर चीज का समझना है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका उस प्रोजेक्ट में, क्या क्या एरियाज आपको डिजाइन करने हैं, कितना स्कोप ऑफ वर्क है, ये हर चीज एनालाइज करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग शुरू करनी है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन है डिजाइन ऑप्शंस की, ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो अब आता है बजट प्लानिंग की एस्टिमेट। सो दैट आप मीटिंग में नेक्स्ट जब भी आपकी मीटिंग होगी, क्लाइंट मीटिंग, उसमें डिसाइड कर सके आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आपका इतना बजट होने वाला है या इतना एस्टिमेट होने वाला है, जिसमें कि आप हर चीज, हर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं बजट में। जैसे कि आपका मटेरियल का क्या कॉस्ट होने वाला है, लेबर का क्या कॉस्ट होने वाला है, अगर रेडीमेड फर्नीचर्स आ रहे हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर्स आ रहे हैं, तो उसका क्या कॉस्ट होने वाला है, फ्लोरिंग है, सीलिंग है, इलेक्ट्रिकल का काम है,
और भी जो जैसे एसी का हो गया, डिमोलिशिंग का कुछ अगर काम है, जो भी स्कोप ऑफ वर्क है उसके हिसाब से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है और एस्टिमेट बनाना है एंड क्लाइंट के सामने रखना है कि आपका जिस हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क है, जो आपने काम बताया है उसके अकॉर्डिंग ये इतना बजट जाएगा और इतना उसका एस्टिमेट होने वाला है। तो 6th पॉइंट इज डिजाइन स्टाइल। तो डिजाइन स्टाइल जब आप फाइनलाइज करेंगे तो आपको कलर्स फाइनलाइज करने हैं, थीम फाइनलाइज करनी है, कौन सा स्टाइल आप ले रहे हैं डिजाइन का वो फाइनलाइज करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक मूड बोर्ड, जो कि सैंपल बोर्ड भी बोलते हैं, तो सैंपल बोर्ड बनाना है। बोर्ड के ऊपर यू आर गोइंग टू स्टिक द इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स जो आप यूज करने वाले हैं, विच विल गिव अ क्लैरिटी टू यू एज वेल टू द क्लाइंट कि क्या क्या मटेरियल्स यूज करने वाले हैं कहाँ पे, तो वो एक रफ आइडिया मिल जाता है उससे। 7th पॉइंट में आपका आता है, जब आपने सैंपल बोर्ड रेडी कर लिया है, मास्टर प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू डू द स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग में कहीं पे भी प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि हर चीज उसके अकॉर्डिंग डेवलप होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग ड्राइंग्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिटेलिंग में आपका काम होगा। तो स्पेस प्लानिंग में जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम दीजिए एंड परफेक्शन, और जितना बेस्ट होगा आपका स्पेस प्लान उतना ही बेस्ट उसके रिजल्ट्स आते हैं। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। इनिशियली काफ़ी गलतियां हम सब करते हैं कि जल्दी जल्दी में स्पेस प्लानिंग में टाइम नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा एंड बाकी के भी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हैं, और जितना टाइम हमें स्पेस प्लानिंग में डेडिकेट करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी ऑल डू। तो प्लीज आप वो गलती मत करना, क्योंकि स्पेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर प्लान आपका इतना अच्छा होना चाहिए एंड यू शुड हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ दिस इज परफेक्ट। जब तक आपको वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता है तब तक आप कीजिए उस पे काम और टाइम दीजिए। 8th पॉइंट में आपको वर्किंग ड्राइंग्स शुरू करने हैं अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान। आपको फ्लोरिंग का ड्राइंग्स बनाने हैं, सीलिंग के, इलेक्ट्रिकल के, और जो भी उसमें काम इन्वॉल्व है, फर्नीचर का हो गया, एलिवेशंस हो गए, सेक्शनल डिटेल्स हो गए, फर्नीचर डिटेल्स हो गए, हर ड्राइंग आपको स्टार्ट करनी। जितना आप सिस्टम पे टाइम देंगे, डिटेलिंग पे टाइम देंगे, उतना ही आपका काम इजी होने वाला है। यू कैन सेव द मनी एंड टाइम because if everything is in detail it will make your job easier। 9th पॉइंट में आप लिख लीजिए मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन में आपके जो सरफेसेस पे आप मटेरियल्स यूज करने वाले हैं, या आप फ्लोरिंग पे कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, इफ अगर ऑफिस है तो कारपेट लेंगे या टाइल्स लेंगे, घर का डिजाइन कर रहे हैं तो आप विट्रिफाइड टाइल्स लेंगे या स्टोन ले रहे हैं, या जो भी आप मटेरियल यूज करने वाले हैं, वो चीज़ों का आपको डिसाइड करना है। मटेरियल सिलेक्शन में आपका वॉल्स का, फ्लोरिंग का, कलर स्कीम है, वॉलपेपर्स अगर आ रहे हैं, कहीं पे टेक्सचर आ रहा है, ये हर चीज़ को आपको फाइनलाइज करना है। एंड 10th पॉइंट में आप लाइटिंग डिसाइड करते हैं कि लाइटिंग डिजाइन कहाँ पे एम्बियंट लाइट आ रही है, कहाँ पे एक्सेंट लाइट आ रही है, कहाँ पे टास्क लाइट आ रही है। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक लाइटिंग के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एलिमेंट ऑफ डिजाइन लाइट के बारे में फोकस करके आपको डिटेल में समझाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। जितने भी ग्लासेस और मिरर्स आ रहे हैं उन सब का ऑर्डर देना है, एंड जो भी मटेरियल्स या आपने जो भी ऑर्डर किया है, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया या डेकोर आइटम्स हो गए, या ये हर चीज़ें आपको प्रोक्योर करनी है ऑन द साइट, आपको हर चीज़ मंगवानी है। अब आपका आता है 12th पॉइंट, जिसमें कि आपको फैब्रिक और टेक्सटाइल सिलेक्शन करनी है। तो फैब्रिक में आपका आता है कारपेट्स, रग्स, कर्टन्स हो गए, और भी आपके जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर हेडबोर्ड लिया है, आपको वेलवेट या सैटिन या आप जूट फैब्रिक, कौन सा फैब्रिक ले रहे हैं हेडबोर्ड में, वो आपको सिलेक्ट करना है। कर्टन्स में आर यू गोइंग फॉर द मेन कर्टन एंड शेयर कर्टन, आप कैसा चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कर्टन्स, रग्स, कारपेट्स
और अपॉल्स्ट्री जैसे कि आपका अगर सोफा आपने बनवाया है साइट पे तो आपको उसका फैब्रिक सिलेक्ट करना है। अगर डाइनिंग टेबल भी बनवाया है जिसमें कि डाइनिंग चेयर्स हैं तो डाइनिंग चेयर्स की सीट, बैक रेस्ट और आपके हेडबोर्ड्स, बेड के जो हेडबोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर, या वॉल पैनल में अगर आपने ऐसा कुछ लिया है फैब्रिक का पैनलिंग किया है जिसके ऊपर कुशनिंग फैब्रिक आ रहा है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सब टेक्सटाइल और फैब्रिक सिलेक्शन में आ जाए। सो फाइनल टचेस का कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि जो भी आपका पेंट फिनिशेस है, जहाँ पे वॉलपेपर आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है, तो वो फाइनल टचेस आप करा सकते हैं। फर्नीचर के ऊपर अगर आपने कुछ विनियर लिया है या ड्यूको पेंट लिया है या कहीं पे ऐसे फाइनल टचेस की ज़रूरत है जहाँ पे हम एक कोट करा के छोड़ देते हैं तो वो लास्ट में जो फाइनल टचेस कराते हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड सारा जो आपने मटेरियल्स और आइटम्स ऑर्डर किए हैं वो सब आप प्रोक्योर करके, जैसे प्लांट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, डेकोर आइटम्स हो गए, वो हर चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लगा दी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कंसिडर करें वाइल डूइंग द डिज़ाइन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि साइट पे एग्जीक्यूशन में जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है कि पहले कौन सा काम कराएं, उसके बाद कौन सा काम कराएं। बिगिनर्स जिनको ये चीज़ नहीं पता है, या अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार डिटेल वीडियो हो जिसमें कि आपको क्लैरिटी मिले, सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें हमसे ताकि हम ऐसी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। एंड प्लीज गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर आइडियाज एंड शेयर मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद यू। तो प्लीज एक शेयर तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपको जो भी अच्छा लगा वीडियो के बारे में वो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट हो जो मुझे नहीं पता हो तो वो भी आप शेयर करके मुझे बता सकते हैं। सो गाइज प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए इंफॉर्मेशन को, क्योंकि जो भी डिज़ाइन करा रहे हैं या कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, कैच यू सून, बाय बाय।